आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड लेक्चर नंबर 6 बट यूनिट 1 1.2 एन इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड पार्ट 5। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, मतलब 1.1। 1.2 को हमने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया था। 4 पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। यह है 5th पार्ट। विच वन? 5th। यह है आपका 5वां पार्ट। सो गाइस जरा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा वॉइस आपको बरसात की हो सकता है कि बरसात की आ रही हो, क्योंकि रेन लगातार फॉल हो रहा है, बरसात हो रही है। सो इट्स ओके, बट आपके लिए सूट करना है मुझे किसी भी कीमत पे कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, आपकी स्टडी बिल्कुल बीच में बाधित ना हो, रुके ना। इसके लिए मुझे वीडियो को बनाना ही था। सो आई हैव टू गो फॉर इट। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान मत दीजिए, लेक्चर पर ध्यान दीजिएगा। गाइस इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 3 नहीं, पार्ट 3 और पार्ट 4 में मैंने नो डाउट पढ़ाने के बाद एक थोड़ा सा इशू उसमें यह था कि जो भी मैं बोल रहा था, इंग्लिश की पैसेज जो मैं बोल रहा था, वो नीचे आपको लिख के नहीं आ रहा था। क्यों था? क्योंकि सॉफ्टवेयर में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रही थी। अभी वो सॉफ्टवेयर ठीक करवा लिए गए हैं। सो आज का जो आपका वीडियो है, इसमें नो डाउट मैं जो भी इंग्लिश में आपको स्पीक करूंगा पैसेज, वो 100% नीचे लिख के आएगा, कि जिससे अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। मैं तो कहूंगा कि टेक्स्ट बुक अगर आपको पास फिजिकल में उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप देख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी मैं इसमें लिख के दूंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट 5, और ये आखिरी पार्ट है, एन इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड। ये लास्ट पार्ट है। गाइस समझिएगा इसको अच्छी तरह से, बहुत व्यवस्थित। चलिए हम आज शुरू करते हैं, लेकिन पार्ट 5 को कंप्लीट करने से पहले पार्ट 4 का लास्ट का थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे, जिससे आपको इसका लिंक थोड़ा सा बना रहेगा, आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में लास्ट लाइनें कुछ मैं पढ़ देता हूं। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ सी वॉज पॉन्डरिंग, मतलब विचार कर रही थी। कौन? उस छोटे बालक बंदर की मां क्या विचार कर रही थी? हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट। अगर फिर से हमला हुआ तो किस प्रकार से वो अपने बच्चे को बचा पाएगी, उसके लिए क्या क्या उसके पास ऑप्शंस है, उन्हीं ऑप्शंस के ऊपर वो ध्यान दे रही थी। चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। यहां तक हमारा हो चुका था, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो उसमें क्या था? फॉर अ फ्यू सेकंड्स, कुछ क्षणों के लिए, क्या? द मदर लंगूर, लंगूर की मां, छोटे बच्चे की मां, लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में उसने आंखें डालकर देखा। किसने देखा? लंगूर की मां ने। कौन से लंगूर की मां ने? छोटे बच्चा जिसको बड़े खतरनाक बंदर ने जिसको क्या किया था, मारने की कोशिश की थी, उस बच्चे की मां ने मेरी आंखों में, कौन कह रहा है? ये तपन मुखर्जी। तपन मुखर्जी ने कहा कि उसकी मां ने मेरी आंखों में कुछ क्षण के लिए इस तरह से आंखें डालकर देखा। और इवन टुडे, आज भी इवन टुडे, आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं भूल नहीं सकता, दैट कि लुक इन हर आईज, कि किस तरह से उसने मेरी आंखों में देखा था, मतलब मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने किस तरह से मुझे देखा था। तपन मुखर्जी कहते हैं कि मैं आज भी उसको भूल नहीं सकता हूं। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट सीन, आई ऑलवेज रिमेंबर। सोवरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड, एक मतलब कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है? कृतज्ञता। एक साइलेंट ग्रेटिट्यूड। सोरिंग यानी मतलब भाव व्यक्त करना। कहते हैं क्या, अपना जो कृतज्ञता का भाव था वो बहुत मार्मिकता के साथ, जब वो मुझे देख रही थी ना, तो बहुत ही मार्मिकता के साथ वो अपने भाव को व्यक्त कर रही थी। आगे कहना है ऑन मी, मेरे प्रति, फॉर सेविंग हर चाइल्ड,
कि मैंने उसके बालक की जान बचाई थी। इसी भाव से उस बालक की मां जब मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी तो बड़ी ही कृतज्ञता, बड़े ही लगाव, अपनत्व के साथ उस मतलब बचाने के भाव को व्यक्त कर रही थी कि आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह हमारे तुम्हारे जैसा इंसान तो है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कह सकती है? नहीं कह सकती ना। वो भाषा आदान प्रदान नहीं है ना, तो वो बस भाव, आंखों से वो भाव प्रकट हो रहे थे उसके, और राइटर समझ रहे थे उसको। गाइस आगे है, यस, इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज showing silent gratitude on me for saving her child. I was overwhelmed, मतलब मेरा मन भर आया। किससे? by the emotion, उस भावनाओं से, the sentiment, जो भाव वो प्रकट कर रही थी, and the way she said thank to me, जिस प्रकार से उसने अपने भाव को, कृतज्ञता के भाव को उसने मेरे प्रति व्यक्त किया था, वो उसका भाव मैं भूल नहीं पा रहा हूं। मतलब वो बहुत, मतलब मैं उसमें पूरी तरह से, एक तरह से कहूं तो उसके नतमस्तक हो गया कि कितनी मतलब बेहतरीन तरीके से उसने उस भाव को प्रकट किया था, व्यक्त किया था कृतज्ञता के भाव को। आगे है, यस, द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी। देयर सैट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्राइकन, यस, मतलब दुखी या पीड़ित। यूनिवर्सल मदर मतलब विश्व की मां। देयर सैट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्राइकन चाइल्ड इन हर लैप, लैप यानी गोद, मतलब वहां उसको बैठे हुए देख के ऐसा लग रहा था कि संसार की मां अपने बच्चे को गोद में लिए हुए वहां बैठी है। प्रकृति, मतलब जिसे बोलते नहीं क्या, जैसे ये मां जो प्रकृति है वो भी तो माँ है ना, प्रकृति भी हमारी माँ है। वो किस तरह से सबको अपने में समेटे हुए और एक मतलब हर एक परिस्थिति में वो सबके लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हुए हम सबको संभाल रही, बिल्कुल उसी तरह से उस माँ को भी देख के लगा था कि वो माँ किस तरह से अपने बच्चे को गोद में लेकर वहाँ पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि ये प्रकृति अर्थात संसार की माँ वहाँ पर बैठी हुई अपने बच्चे को गोद में लेकर। आगे है, कहना है, इतना ये परिस्थिति वहां हुई, यानी इस स्टैंजा का कहने का मतलब है कि मतलब कहते नहीं क्या, एक बालक को मतलब बचाया था तपन मुखर्जी ने, मतलब उसके बच्चे को बचाया था, उस माँ के बच्चे को बचाया था। एक बालक को, जिसके बालक को कोई बचा ले तो नो डाउट वो तो अपना कृतज्ञता का भाव तो जो है कि व्यक्त करेगा ही। तो अगर वो इंसान होता तो भाई उस हिसाब से जो है कि प्रार्थना करता या प्रे करता या उसका धन्यवाद करता, लेकिन वो इंसान तो थी नहीं, वो तो मतलब बंदर थी। तो कैसे, मतलब किस प्रकार से भाव व्यक्त करती? बस आंखों से ही उसने अपने भाव को प्रकट किया। और राइटर कहते हैं कि वो भाव जिस रूप में उसने प्रकट किया था वो मैं कभी भूल न सका। आगे क्या होता है, देन इन अ फ्लैश, बस कुछ ही क्षण में, समय न लेते हुए, सी जम्प्ड, उसने छलांग लगाई, विथ हर बेबी क्लिंगिंग, अपने बच्चे को मतलब चिपकाए हुए, टू हर बेली, अपने पेट से अपने बच्चे को चिपकाए हुए, एंड रीच्ड आवर किचन रूफ, किचन से का जो छप्पर था उससे वो नीचे कूदकर चली गई। सी सर्वेड द एरिया फॉर द वेसियस, यानी हृदयहीन, उसने उस जो वहाँ का मतलब स्थान था उसका पूरा मतलब सर्वे कर लिया फटाक से। उस जो है कि माँ ने जब अपने बच्चे को लेके जा रही थी तो उसने बराबर सर्वे कर लिया था। किस बात का? जो हृदयहीन जो बंदर था, विसियस में लंगूर, एंड मतलब विसियस में लंगूर को उसने यहां वहां चारों तरफ सारी चीजें उसने सर्वे कर लिया था, देख लिया था। एंड देन लिफ्ट, यानी वो कूद कर चली गई, अवे, दूर गई, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, अपोजिट, विरुद्ध, किसके? टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर, यानी जिस रास्ते से वो वायलेंट इनकाउंटर हुआ था, आक्रमण हुआ था, ये मतलब विनाशकारी जो आक्रमण हुआ था, जिस रास्ते से आकर वो बंदर उसके बच्चे को जो है कि मार के मतलब तकलीफ दिया था, मारा था,
तो उस रास्ते को न छोड़ के उसके दूसरे अपोजिट रास्ते से, क्योंकि उसने एरिया का सर्वे कर लिया था, तो उसके दूसरे अपोजिट रास्ते से वो अपने बच्चे को लेके चली गई। आगे द ब्रीफ मीटिंग, संक्षिप्त जो भेंट हुई विद द मदर एंड द बेबी लंगूर, जो मां के साथ और उस बच्चे के साथ जो मेरी संक्षिप्त भेंट हुई, ऐसा कौन कह रहा है? तपन मुखर्जी कहते हैं कि जो मां के साथ और उस बच्चे के साथ जो मेरी संक्षिप्त भेंट हुई, दैट कन्विंस्ड मी दैट, उसने मुझे ये विश्वास दिलाया कि इंटरस्पेसीज यानी प्राणियों के बीच कम्युनिकेशन यानी संवाद एंड म्यूचुअल ट्रस्ट यानी परस्पर विश्वास इज इंडीड वास्तव में है, इज अ रियलिटी वो एक सच्चाई है। यानी प्राणियों के बीच में परस्पर संवाद होता है, ये कहावतें नहीं, ये एक्चुअल में सच्चाई है। उस दिन की जो मुलाकात हुई थी उस बंदरिया से और उसके बच्चे से, तो उसकी मुलाकात के भाव को प्रकट करने की परिस्थिति को देखकर, स्थिति को देखकर राइटर समझ गए कि हाँ, सच में प्राणियों के बीच में जो संवाद होने की बातें कही गई है वो ऐसे ही नहीं कही गई। आपने भी सुने होंगे कि कई लोग जो है कि चलते हैं तो उनके मतलब कंधों पर भी या सिर पर भी चिड़िया वगैरह आके बैठ जाती हैं। कई लोग उनकी बोलियां भी बोल लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको समझते हैं, वो प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं। तो ऐसे महान विभूतियां भी होती हैं। तो यहाँ उसकी बात नहीं हो रही, यानी हमारे और उनके बीच में संवाद होते हैं। आपने कुत्तों को देखा होगा, लोग कुत्तों को पालते भी हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे भावों को समझता है। हाथी भी हमारे भावों को समझता है, शेर भी समझता है, लेकिन थोड़ा प्रश्न चिन्ह है उसको पालने के बारे में, क्योंकि उसको पालना थोड़ा सा खतरे से, मतलब भाई मतलब आप समझ गए होंगे कि वो इतना आसान तो नहीं होगा शेर को पालना। हाँ, यू नो दैट, गुड। आगे है इसमें कहते हैं यस, रियलिटी वो सच्चाई है। एंड शुड एनीवन स्ट्राइक, अगर किसी ने इस बात को छेड़ा, किस बात को? द राइट कॉर्ड, सही तार को छेड़ा। किस प्रकार का सही तार? सितार का नहीं, क्या? द रिलेशनशिप, रिश्तों के बारे में। कौन से रिश्ते? यस, हम्स इनटू एक्शन, कि जो मतलब उन प्राणियों के बीच में, मतलब प्राणियों से अगर हमारे रिश्तों को हमने सही दिशा में अगर उसको छेड़ा, मतलब सही पॉइंट पकड़ लिया, तो हमारे और उनके रिश्ते बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। ये वर्ड लास्ट में दिया है, हम्स इनटू एक्शन, यानी अधिक मधुर बन सकते हैं हमारे रिश्ते और उन प्राणियों के रिश्ते, अगर सही नब्ज को, सही चीजों को पकड़ा जा सके। तो क्या है आगे सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द मदर लंगूर showed me that food was not the only means of communication। लंगूर की माँ ने आज सिद्ध कर दिया दोस्त कि जो है कि सिर्फ भोजन देकर ही हम सिर्फ जो है कि इन जानवरों के साथ अपना रिश्ता बना सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है। पता चला कि हम सिर्फ थोड़े से भोजन दे देते हैं और लगता है कि वो मतलब भोजन के लिए हमारे पीछे पीछे आएगा। सॉरी, ऐसा कतई नहीं। हम किसी को खरीद नहीं सकते हैं, भावनाओं को खरीदा नहीं जा सकता था। मैंने इससे पहले भी लेक्चर में कहा था, हमारे शरीर को जंजीरों से बांधा जा सकता है, लेकिन हमारे मन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। वो तो वहीं जाएगा जहां वो लग जाएगा, ये मन जहां लगेगा वहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे सदैव कहता हूं, इस मन को सही दिशा में लगाना, अपने भाव को सही दिशा में प्रकट करो, सही स्थान पे प्रकट करो, जिससे आपका कल्याण हो और सदा सदा आप श्रेष्ठतम को यानी वर्चस्व यानी बहुत बड़ी मंजिल आपकी हो और आप उसको प्राप्त करें और बेहतरीन लाइफ में सक्सेस हो जाएं आप। सो ये बहुत बड़ी बात है बेटा, ये छोटी मोटी बात नहीं है कोई ये। यानी आज ये सिद्ध हो गया, उस लंगूर की माँ को देखने के पश्चात उसके भाव को व्यक्त करने की प्रक्रिया को, यानी वो तरीकों को देखने के पश्चात राइटर को ये निश्चित हो गया कि सिर्फ भोजन देकर ही हम किसी से जो है कि रिश्ता जोड़ नहीं सकते हैं। मतलब कहते नहीं क्या, भोजन दिया नहीं कि चल फेंक दिया भोजन, चल जो है कि भाई मतलब तू अब मेरे पीछे पीछे चलेगा, तू मतलब जानवर है तो क्या हुआ, लेकिन भोजन के लिए तो मेरे पास आएगा ही। सी वो उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मन की इच्छा से होगा ऐसा कतई नहीं होगा। मैंने आपसे कहा ना, वो भाव प्रकट करने के और भी मार्ग हैं, और भी अन्य तरीके हैं जिससे हम उनसे, सिर्फ भोजन ही एक मार्ग नहीं जिससे हमारा उनसे रिश्ता बन सके, और भी मार्ग हैं। कौन कौन से हैं सुनिएगा अच्छी तरह से।
Communication between man and animal. There are other ways also from which we can communicate with the animals. How? Let's go for it. That there were other means of establishment. और भी तरीके हैं. A bond through, हम उनके साथ रिश्ते बना सकें. कौन कौन से हैं? ट्रस्ट, विश्वास. जानवरों को भी हम पे विश्वास होना चाहिए, हमको भी जानवरों पे विश्वास होना चाहिए. यस. कुत्ता आ रहा है, देख लिया हूं, डर तो लग रहा है, काट लेगा, क्या करूं? भौंक भी रहा है, अगल बगल में पत्थर भी दिख नहीं रहे हैं, लाठी भी नहीं है साथ में, करूं तो क्या करूं? किसी तरह थोड़ी दूर और जाऊं, पत्थर मिले, मारूं खींच के, फट जाए उसका सर. ये विश्वास है, इसे विश्वास कहते हैं. हाँ, इसी विश्वास से हम लोग उनका मतलब मन जीत लेंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं. और कभी हो ही नहीं सकता है. आप प्रहार करोगे, मतलब एज यू गिव दैट्स यू रिसीव. मतलब कहते नहीं क्या, मतलब जो आप एक तरह से कहूं तो जैसा आप बर्ताव करोगे दूसरे के साथ, उसी तरह से आपके साथ भी होगा ना. ऑलवेज रिमेंबर, एक कहावत कही गई है, नोबडी कैन इंसल्ट यू विदाउट योर परमिशन. मतलब आप परमिशन देते हो तभी दुनिया आपका इंसल्ट करती है. इंसल्ट वाली बात यहां नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं यहां पर. ये सिस्टम है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये. एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शन. हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया बल होता है. इंग्लिश में देखो मैंने साइंस को लेके आया. एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शन. प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया बल होता है. क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया होगा. इसको अगर हम मारेंगे तो ये भी मुझे मारेगा, छोड़ेगा नहीं. आप बोलोगे हे बोर्ड कैसे मारेगा? अरे मारेगा, जरा मार के देखो. दीवार है ना आपके घर में, जरा कहीं मार के देखो. सच में मत मार देना, लग सकता है कहीं भी. मैं सिर्फ बता रहा हूं, अगर दीवार को हम इस तरह से मारेंगे, दीवार हमको नहीं मारता है? मारता है, लगता है, हमको भी लगता है. यस, उसी तरह से जैसा हम जानवरों के साथ बर्ताव करेंगे, वो भी हमारे साथ वैसे ही बर्ताव करेंगे. लेकिन जरा संभल के. आज के इंसान भी खतरनाक है और जानवर, थोड़ा संभल के जरा. हाँ, कहीं आप प्रैक्टिस न करने शुरू कर दें. सर ने बोला हुआ है, हम तो उनके साथ विश्वास रखेंगे. आ रहे हैं, मैं देखता हूं, मुझे काट लेते हैं क्या? भाई ऐसा मत करना प्लीज. हाँ, हो सकता है कहीं अगर उन्होंने उस तरह से नहीं समझा हो तो आप तो समझ गए हैं कि हमें इन पे विश्वास रखना चाहिए, और अगर उन्होंने नहीं समझा हो तो गड़बड़ हो जाएगा. जरा संभल के. हाँ प्लीज, कोई भी इसको प्रैक्टिस मत लेना. लेकिन एक बात है, हमें उनके प्रति नरमियत की भावनाएं रखनी चाहिए. अगर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो आप प्लीज उनको नुकसान न पहुंचाओ. अगर वो अपने रास्ते जा रहे हैं, उनको जाने दो. वो रास्ते जा रहे हैं, फिर भी इच्छा हो रही है, एक पत्थर तो उठा के पीट ही दूं, तो नहीं चलेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा. मतलब वो जा रहे हैं, उनको जाने दो ना भाई. कोई भी जानवर है, जा रहे हैं, उसको जाने दो. जबरदस्ती उसको क्यों छेड़ रहे हो? ऐसा नहीं करो प्लीज. सो यही है, यही राइटर कहना चाहता है. हमें उनके साथ मतलब मरमियत की भावना रखनी चाहिए. हमें उनके साथ विश्वास बनाना चाहिए. ट्रस्ट, यस. कंपैशन, यानी हमें उन पे अनुकंपा रखनी चाहिए, ना कि उनका विनाश करने के बारे में सोचना चाहिए. एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और हमें उनके साथ समन्वय की भावना रखनी चाहिए. ओके. 55 ईयर्स, 55 वर्ष बीत चुके हैं. पास्ट, 55 ईयर्स हैव पास्ट सिंस दैट डे. उस दिन को बीते आज 55 वर्ष बीत चुके हैं. आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड. आज मेरी उम्र 70 साल की है. गलतफहमी में मना रहे हैं. मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं. तपन मुखर्जी कह रहे हैं कि इनकी उम्र आज कितनी है? 70 वर्ष की है. 70 ईयर्स ओल्ड. लेकिन फिर भी, बट स्टिल I still fondly remember, लेकिन मुझे आज भी वो चीजें याद हैं कि that encounter of a special kind, यानी अविस्मरणीय मुलाकात. वो जो मुकाबला हुआ था, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी. वहां पर बंदरों का आपस में मुकाबला हुआ था, या मेरा भी बंदरों से मुकाबला हुआ था, क्योंकि मैंने भी बंदर को मारा था, खूंखार बंदर को मैंने मारा था. तो वो घटना जो घटी थी ना, आज 70 वर्ष हो गई मेरी उम्र, लेकिन फिर भी मैं भूल न सका. समरी है,
समरी एक सारांश कुछ इस तरह से है, राइटर के पिताजी का ट्रांसफ़र होके, मतलब राइटर के पिताजी आते हैं, चिकित्सकीय विभाग में रहते हैं, एक स्थान पे काम करते हैं। वहाँ का पूरा जो है कि माहौल बहुत ही सुंदर था और वहीं पर एक घटना घटती है। एक बंदर, एक बड़ा बंदर, खूंखार बंदर छोटे बंदर को मारता है और राइटर उसको बचा लेते हैं। यही पूरा इसका निचोड़ है, एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। वर्षों वर्ष बीत गए लेकिन आज ये भूल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो कुछ मार्मिकता भरे लम्हे उन्होंने देखे थे माँ के प्रति, वो आज भी उनको याद रह गया। ऐसे हर एक के जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य घटित होती हैं, कोई न कोई ऐसे मंजर अवश्य होते हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते हैं। तो ये बहुत एक बेहतरीन जो है कि लेक्चर था। आई मीन टू से लेक्चर मतलब एक बेहतरीन ये 1.2 का जो पूरा लेसन था वो आज हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग 1.3 स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं वहां पर क्या है। तब तक आप पढ़ते रहिए, याद रहिए पहला 1.1 पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया। 1.2 दूसरा चैप्टर का 5 पार्ट टोटल मैंने बनाया था, बड़ा चैप्टर था, 5 पार्ट में डिवाइड किया, उसको भी कंप्लीट किया कि आराम से अच्छे से समझा दूं आपको। अगर आपने इस अभी तक नहीं देखा हुआ है, सारे वीडियो नहीं देखे, तो प्लीज अभी के अभी आई बटन है ना, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां क्लिक करिए, आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अरे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, वहां भी मिलेगा। चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही है तो आपको मालूम है ना, वहां पर प्लेलिस्ट होता है। देखिए होम, वीडियो, प्लेलिस्ट में जाइए ना, वहां पर भी आपको ये सारी चीजें मिल गई हैं या मिल जाएंगी। प्लीज आप जाकर देख सकते हैं। पढ़ाई जरूर कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, आप अपने पेरेंट्स को खुश रखिए और आप भी खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।